सर क्या फाइनल क्या आपकी तरफ से निर्णय हुआ है? देखिए, मैं आप सभी लोग जानते हैं कि तकरीबन 40 सालों से मैं कटिहार में हूँ और कटिहार की खिदमत कर रहा हूँ। कटिहार की जनता की स्वास्थ्य सेवा की खिदमत कर रहा हूँ। नौकरी के क्षेत्र में भी मैंने काम किया अपने यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज के ताल्लुक से। लगभग हज़ारों लोग यहाँ काम करते हैं। बेरोज़गारी उनकी दूर हुई और कोसी बेदारी मोर्चा बनाकर मैंने काफ़ी काम करने का काम किया। इस इलाके के लिए बहुत डिमांड रखा। जिस ज़माने में नीतीश जी की सरकार थी, आज भी है उनकी सरकार, लेकिन उस ज़माने में वो एनडीए की सरकार थी, भाजपा के साथ थे। हमने हाई कोर्ट का मामला हो, सीमांचल की तरक्की का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, यहाँ स्पेशल पैकेज या विशेष दर्जा देने का मामला हो इस इलाके को, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से हमेशा विशेष दर्जा मांगने का काम किया, बिहार को एक अच्छा काम उन्होंने किया। उसी तरह से सीमांचल को और कोसी को हमने विशेष दर्जा देने का काम मांगा। हमने माननीय नीतीश कुमार जी से मुख्यमंत्री के रूप में मैं कोशिश करता रहा। राज्यसभा में भी इस इलाके की तरक्की के लिए, रोज़गार के लिए, गंगा के कटाव के लिए, अच्छे पानी पीने के लिए, रेलवे गुमती पर पुल बनाने के लिए, फ्लाईओवर के लिए, ये सारी चीज़ें मैं करता रहा। पूर्णिया में हाई कोर्ट बने, एयरपोर्ट जल्दी पूर्णिया बने, ये सारे सवाल हम उठाते रहे और इंडस्ट्री के लिए भी रोज़गार मिले यहाँ के नौजवानों को, ये सवाल राज्यसभा में मैं उठाता रहा, जिससे आप पूरी तरह अवगत हैं और जनता को भी आपने मेरे सवालों की बात आपने जनता तक को भी पहुंचाने का काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी और प्रिंट मीडिया ने भी, जिसके लिए मैं बहुत ही आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। देखिए, फिर मैंने राजनीति यहाँ मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया और जाहिर है कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहता है। 1983 से मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और 87 में मेडिकल कॉलेज खुला। और जो आदमी पॉलिटिक्स करता है, जाहिर है उसकी इच्छा होती है कि हम हाउस में जाने का काम करें और लालू जी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने राज्यसभा दिया और ये कहा कि आप उस इलाके में जाओ, आप काम करो, आपको टिकट मिलेगा, आप लड़ने का काम करोगे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। हमने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग जमा होते रहे, जो आप लोगों के पोर्टल पर भी है, आप लोगों ने देखा है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और पुराने लोगों से जनता उबी हुई दिखी और आज भी उबी दिख रही है। बहुत ज़माने से लोग यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कुछ नहीं दिखता है। तो अशफाक करीम की तरफ जनता का रुख हो गया था। जनता चाहती थी कि अशफाक करीम को टिकट मिले और अशफाक करीम यहाँ जीते और यहाँ अपने दम पर इतना बड़ा काम किया है तो क्षेत्र की तरक्की ज़रूर होगी। लेकिन बहरहाल गठबंधन की राजनीति में जो होता है वो हुआ। यहाँ कांग्रेस के खाते में गई, पूर्णिया में राजद के खाते में चली गई, जिसके कारण यहाँ की सीट कांग्रेस को मिल गई और आज तारिक अनवर साहब चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों से हैं, कटिहार में एमपी रहे, लगभग 11 बार लड़े हैं, जहाँ तक मुझे याद है 5 बार जीते हैं और शायद 12वीं बार फिर लड़ रहे हैं। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ और मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ। पार्टी अगर टिकट देती, मैं इंतज़ार में था कि कुछ न कुछ रास्ते निकल जाएंगे। बात ये भी आई थी कि सीट कांग्रेस का होगा और अशफाक करीम को कांग्रेस का सिंबल मिल जाएगा, ये बातें भी आई थी। इस इंतज़ार में मैं था नॉमिनेशन करने के लिए, लेकिन जब देखा कि ऐसा नहीं हुआ, सिंबल मिला तारिक अनवर साहब को, तो मैंने विड्रॉ कर लिया कि नहीं, जब सिंबल उनको मिल गया है तो गठबंधन में हैं वो, तो हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और मदद करनी चाहिए गठबंधन के कैंडिडेट की। तो हम ये आह्वान करते हैं सबों से कि गठबंधन है तारिक अनवर साहब से, कांग्रेस से, इसलिए हम उनके साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं। जहां भी बिहार में गठबंधन के कैंडिडेट हैं, मैं उनके साथ ईमानदारी से हूं और मेरी ख्वाहिश है कि वो कामयाब होकर जाएं और सबों से आह्वान करता हूं कि तारिक अनवर साहब को जिताने का काम करें
बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, जनता को धोखा हो सकता है, अशफाक करीम को धोखा हो सकता है, लेकिन जो सर्वे सर्वा हैं, माननीय लालू जी एक जाने माने पॉलिटिशियन हैं इस देश के, और साथ साथ तेजस्वी जी भी बहुत कम उम्र में वो राजनीति के माहिर हैं और जनता से उनको भी प्रेम है। उन लोगों की नीति जो होगी उसे हमें मानना पड़ेगा। उन लोगों ने कुछ बेहतर सोचा होगा इस परिप्रेक्ष्य में कि गठबंधन कहीं पूर्णिया हो जाए, कहीं यहाँ हो जाए, कोई ऐसा न हो कि गठबंधन टूटे। जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहा तो उनकी ये सोच होगी, बड़ी सोच होगी, अच्छी सोच होगी, उतनी सोच हम लोगों की नहीं हो पाती है। बहरहाल जनता की ज़रूरी इच्छा थी कि अशफाक करीम आए, अशफाक करीम को हम वोट देने का काम करेंगे। हर मजहब के लोग इस बात के लिए तैयार थे, लेकिन हालात पैदा होते हैं। आपसे पहले भी कहा कि गठबंधन की राजनीति में ऐसा हुआ करता है, वो हुआ, लेकिन जो हुआ हमें मानना चाहिए। इस गठबंधन को हम मानते हैं और फिर दोबारा कहते हैं कि हम तारिक अनवर साहब के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, और बिहार में गठबंधन जहाँ भी है, हमारा इंडिया के लोग जहाँ भी खड़े हैं उनके मैं साथ हूँ और उनको दुआ देता हूँ कि कामयाब हो, ताकि मरकज़ी हुकूमत की जो हरकत है, वो मरकज़ी हुकूमत जो आज की है वो ख़त्म हो सके और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सके। तारिक साहब कैंपेन में आप शिरकत करेंगे क्या? क्या तारिक साहब के कैंप